झूठ ये भी नहीं बोलेंगे? अरे ये गुरु तो आज बने हैं, अगर बैराग साहब कह रहे हैं कोई बात तो आपको ये लगता है कि वो झूठ बोलेंगे? मैं तो किसी की बातों पे नहीं विश्वास इसलिए नहीं करती। मैं पता क्या, एक आपके ऊपर देखो, मैं हम दोनों एक मतलब अपनी फ्रेंड समझो, बहनें समझो, मैं विश्वास करती हूँ। कहते हैं आखन की देखी हुई भी बात कई बार झूठ हो जाती है, और कानों से, क्योंकि हम मतलब दूसरा निकाल लेंगे कानों से सुनी हुई की बात का भी। लेकिन जब तक फिर भी, मैं तो फिर भी कहूंगी कि जब हम सामने बंदा कोई बैठा है, जैसे आपकी बात, आप हाथों से पकड़ा रहे हो पैसे किसी को, है ना, और दे रहे हो जी, ये लो जी 10,000, मैंने आपको देखा, अब मैं कहूंगी कि ये सबूत है जी, कल्पना ने 10,000 दिए, अब उसमें से मैं 1,000 रख लिए, तो आप प्रूफ हो, मैं प्रूफ हूँ, या जिसको दिए पकड़ाए या वो है। अब मैंने आगे उनको पकड़ा दिए, ठीक है, अब आपको तो नहीं पता ना मैंने कितने रखे हैं कितने नहीं रखे, आपने तो 10,000 दे दी। अब लेकिन मुझे पता है कि कल्पना ने दिए थे। ऐसे ही आपने क्या उस बंदे को देखा है 10,000 पकड़ाते हुए इनके हाथ में? उस बंदे का नाम तो बता दो, आपने तो सुनी ना बात सिर्फ। नहीं तो गुरुजी झूठ बोलेंगे? तो झूठ क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो झूठ ही झूठ है, और है क्या? नहीं तो गुरु भी मतलब नितिन साहब के गुरुजी है, क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो, मैं भी, सब बोल सकते हैं यहाँ। गुरु झूठ नहीं बोलता है सीमा जी, गुरु झूठ नहीं बोल सकता है। आप किसी को कितना जानते हो मुझे ये बताओ? यहाँ हम किसी को जान ही नहीं सकते, हमने तो अपने आप को जानना है, सिर्फ हम हैं क्या। लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि 1,000, जहाँ बंदा 1,000 रुपए के पीछे, 1,000 रुपए के पीछे इतनी बड़ी बात हो सकती है, जो प्रूफ ना आंखों से आपने देखा, ना कानों से सुना, ना उस बंदे को हम जानते हैं किसने ये पैसे दिए किसने नहीं दिए, उस बात को तोड़ मोड़ करके रविंद्र रोड प्रदीप ने बना के आगे कर दी। वो बात सत्संग में बैठ के गुरुजी ने बोल दी सबके सामने जी, हाँ मेरे को जी 1,000 कम मिला था जी, 9,000 मिले जी, 1,000 इन्होंने रख लिए। अब बीच की बात आपको पूरी पता है, डिटेल नहीं पता? अगर आज आपको पता है तो मुझे उस बंदे का नाम बता दो, सिर्फ आप आइडिया या तुक्का मार। नहीं, हमने थोड़े बोला है जो हम तुक्का मारे आइडिया लगाए, ये तो गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी को आप रोक सकते हो कि गुरुजी उसका नाम बता दो, तब आप सत्संग में बोलो, अन्यथा आप झूठे हो मत बोलो। हमें तो भाई नहीं पता है, हम तो गुरुजी को सच मानते हैं, जो गुरुजी कहते हैं हम तो उसको परम सत्य मान लेते हैं। परम सत्य, देखो बच्चे बात सुनो, कल्पना जी, अब आपको देखो, आपको वैराग्य जी से नाम लिया, आपको सही नहीं लगा, रा दिया आ दिया, तभी आप नितिन जी के साथ गए ना कि नितिन जी का ज्ञान सही है। नहीं 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 नहीं, आ और रा की तो बात बाद में हुई है ना। नितिन जी के साथ जो हम जुड़े थे तो वो गुरु की ही वजह से जुड़े थे, यही तो हम सबको हमेशा बोलते आए हैं कि मैंने अपने धर्म का, आत्मज्ञान का प्रचार करने के लिए। आप नितिन जी के पास दोबारा नाम लेने नहीं गए? नहीं, कभी नहीं, हम कभी मिले ही नहीं हमें। नहीं, दोबारा नाम नहीं नहीं नहीं, न मैंने पहला नाम न दूसरा नाम, नितिन जी से मेरा कोई नाम लेने का मतलब ही नहीं उठा। ये तो इंदु ने कंठी ली है नितिन साहब से। जब ये नितिन साहब कलकत्ता गए तो वो कहती रहती थी कि हम बैराग साहब से, अगर तो बैराग साहब में नितिन साहब में अगर कोई बात करी हुई तो हम नितिन साहब से मतलब कंठी डलवा देंगे, और बैराग और नितिन जी का हम साथ जीवन भर देंगे, और बैराग साहब की हम कंठी नहीं मानेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा सीमा जी, मेरा कोई सच आप सामने कर दो। हाँ, तो आप नितिन जी के साथ आश्रम में नहीं गए थे बच्चे, ये बताओ? नहीं, नितिन जी के साथ आश्रम में हम कभी नहीं गए, हम तो आश्रम में गए हैं, है ना। नितिन जी हमें 2 बार केवल आश्रम में मिले हैं, पहली नाम दीक्षा को भी मिले हैं और दूसरी को भी। वो तो सत्संग में तब उनका माहौल ठीक था तो वो जाते थे। नहीं, रा वर्ल्ड नहीं पकड़ा दिया था आपको पहले? जैसे मैंने सुनी है बातें। नहीं, चाहे देखो गुरु की मर्जी है, गुरु चाहे आ दे दे, गुरु चाहे रा दे दे, दोनों का मतलब। गुरु जी से जब हमने पूछा तो गुरु जी ने कहा, हमने ये बात जब नितिन जी ने जाना तो हमने कहा कि बोले कि हम गुरुजी से पूछेंगे कि कल्पना को ये राग क्यों दिया गुरुजी,
तो हमने कहा कि साहब पूछ लिया, तो नितिन साहब बोले कि मैंने गुरुजी से पूछा और गुरुजी कह रहे हैं कि कल्पना समझ नहीं पाया, मैंने राह नहीं दिया है। और जब हम दोबारा गए गुरुजी से हमने पूछा कि गुरुजी नितिन साहब ने आपसे कभी मेरे बारे में कोई राह की बात छेड़ी, कि ना हमसे छेड़ी और ना हमसे कभी कोई बात हुई। तो हमें उसी दिन धक्का लगा कि नितिन साहब इतना झूठ क्यों बोलते हैं, जब गुरुजी से आपने मेरा कोई संदेशा दिया नहीं और आपने हमसे वैसे ही कह दिया कि गुरुजी कह रहे हैं कि उसने समझ नहीं पाया और मैंने उसको राह नहीं दिया है ना, मैंने नहीं राह दिया है। तो हमें वही धक्का ये लगा था कि नितिन साहब झूठ क्यों बोलते हैं। गुरु ने साफ मना कर दिया कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी कोई उसने चर्चा ही नहीं की है, क्योंकि तब तक माहौल बिगड़ चुका था। राजा जी ने फिर झूठ क्यों बोला? किस बात का? तो ले ही आए थे ना फिर आप, इसका मतलब फिर नहीं, हम गलत नाम क्यों ले आए थे भाई? हमारी दृष्टि में तो वो जो हमें दिया गया है ना, हमें लगता है कि वो ही सबसे अच्छा है। हाँ, हमारी जो अंदर की आत्मा है, जो अंदर से जो आवाज है, वो यही कहती है कि केवल तुम्हें सही दिया गया। ये चाहे मेरे गुरु के प्रति मेरी निष्ठा, विश्वास, प्रेम समझ लो या कुछ भी मान लो, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मुझे ये बात का बुरा नहीं लगा कि मुझे राह क्यों दिया, औरों को क्यों दिया। हाँ, जब हमसे पूछा गया कि तुम्हें क्या दिया, तो मैंने कह दिया कि हमें तो ऐसे राह दिया। और गुरुदेव से हमने जाके पूछा कि गुरुदेव आपने हमें राह दिया था कि हाँ दिया था। हमने कि नितिन साहब ने कुछ आपसे पूछा इसके बारे में, कि कभी कुछ नहीं पूछा। और हमसे नितिन साहब ने कह दिया हमने पूछा, गुरुदेव ने कहा वो समझ नहीं पाई और मैंने राह नहीं दिया। यानी आप समझ रहे हो कि राह दिया आ दिया, आप कह रहे हो कि मेरे लिए वो सर माथे पे, तो इसका मतलब आप राह का ही ध्यान करते हो फिर? आप नहीं, राह का ध्यान और आ का ध्यान नहीं किया जाता है सीमा जी। न राह का ध्यान करना है न आ का ध्यान करना है, ये नितिन साहब स्वयं नहीं समझ पाए है। इसीलिए तो आज नितिन साहब की चर्चा मतलब हो रही है। वो न आ को समझ पाए न राह को समझ पाए, नहीं समझ पाए कि गुरुदेव ने आ और राह ये क्यों बोला है, वो नहीं समझ पाए, वो नहीं समझ पाए। सब जानते हैं इस बात को कि वो नहीं समझ पाए। ठीक है, आके बिना कुछ संभव नहीं है, वो नहीं समझ पाए। हाँ, बहुत बड़ा रहस्य है जो शायद गुरुदेव ही जानते हैं, है ना। क्या है, ठीक है। अगर नितिन साहब को पता था, यही नहीं समझ आई है ये है क्या, यही नहीं समझ आ रही मेरे को खुद ही। तो आपके गुरुजी है, आप गुरुजी से सॉर्ट आउट करो ना, पूछो कि क्या है, क्या है, राह क्या है ना। हमारे गुरुजी ने तो हमें बता दिया, लेकिन इसको नितिन साहब से पूछो, आपके गुरुजी है। आपको जो बात समझ में नहीं आती है वो तो गुरु ही बताएगा ना। तो मुझे नहीं, अब तो 52 अक्षर में ही आता है ना अभी तक। आप भी वाला 52 अक्षर। अरे सीमा जी, मेरी बातें सुनो। नितिन साहब से पूछना, नितिन साहब से पूछना। आका बहुत तरीके से मतलब है, एक ही तरीके से नहीं मतलब है। ये तो जब या तो जब खुद अनुभव में आ जाती है सारी चीजें, तो ऑटोमेटिक परमात्मा गुरु की कृपा से समझ में आती हैं। और अगर नहीं भी समझ में आती हैं तो गुरु से पूछो। अगर गुरु जानकार है तो गुरु बताएगा, है ना। लेकिन हमारे गुरु ने तो हमें बताया है ना। को कई एक तरीके से उन्होंने हमें समझा दिया और हम समझ भी गए, है ना। न हमें अच्छा लगता न हमें राह बुरा लगता। हमें अपने गुरु पर विश्वास था कि हमें क्यों राह दिया गया, इसका कोई मेन कारण था। ठीक है, तो हमें न राह में खीर न आ में खीर, हमारे लिए जो मिल गया वो मेरे सिर माथे। जब मेरा जो हुआ राह के कारण हुआ कि आ के कारण हुआ, गुरु कृपा से हुआ। जो समझ आई है। कितने तरीके से लिख सकते हैं कल्पना जी? है को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? आप नहीं, लिखना तो आपको एक ही तरीके से है, तीन तरह से है। ठीक है, आपको के तरीके से और 3 तरीके से, लेकिन वो गुरुजी ही वेद बताएंगे। अच्छा, है ना, गुरु ही वेद बताता है। नहीं सीमा जी, आप नितिन साहब से पूछो,
उन्हें अगर पता होगा तो आपको जरूर बताएंगे। मेरे को तो उन्होंने आज तक आ वाला वर्ड जैसे कुछ दिया ही नहीं है ना। मैं सही बताऊं, मेरे को जो दूसरी दीक्षा मिली है उसके अकॉर्डिंग तो आ वाला कोई शब्द ही नहीं है कि आ की ध्वनि देगी या कुछ है। आ वाला वर्ड का कुछ उन्होंने व्याख्यान ही नहीं किया। अब वो उनका आयरक है ना, अब वो क्या समझाते हैं क्या देते हैं। अब हमारे गुरुजी तो वो रहे नहीं है ना। अच्छा। रहे होते तो हम उनसे सीखे होते तो हम उनकी बात आपको बता सकते थे, है ना। भाई हमारा तो भाई प्रेम था, है ना, गुरु भाई प्रेम था। और जब मैंने जाना कि भाई मेरा इतना बड़ा सारा बड़ा चढ़ाकर प्रचार कर रहा है तो चलो मैं भी साथ दूंगी, तो मैंने उस हिसाब से अपने धर्म का, अपने आत्मज्ञान का प्रचार में उनके साथ भाग लिया। न कि हमने इसलिए दिया कि हमारा उनसे कोई अलग प्रेम है, और ना ही हमने इसलिए साथ दिया कि हमें कुछ उसमें स्वार्थ है। हम तो है ही ऐसे, हम इनका साथ थोड़े ही। हम तो रामपाल महाराज जी के वक्तों का साथ दिया, आसाराम बापू के वक्तों का साथ दिया, ऐसे ही दिया जैसे यहाँ दिया। अरे आपको तो नहीं पता, घर पे जब नामदान सेंटर रहा है, खुद दीक्षा दी है, सब कुछ किया है, तो ये क्या था जो अब कर रहे हैं वो हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं। आज ये नया कुछ हमने काम थोड़े किया है, ये मेरे स्वभाव में है और मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बस उसका कोई कारण नहीं है ना। मुझे अच्छा लगता है ये सब सेवा करना, मुझे अच्छा लगता है ना। क्या से है ये सब सेवा करनी अच्छी लगती है आपको? हाँ बिल्कुल, की है, हमने हमेशा की है और करते हैं और करते रहेंगे जब तक जान में जान है ना। इन्होंने तो खैर 52 से परे का नाम दिया है ना। इन्होंने तो कोई 52 से परे का नाम है जो दूसरी दीक्षा कोई। अरे भाई 52 अक्षर की नहीं होती है, दूसरी दीक्षा 52 से परे की है, लेकिन सब समझना पड़ता है। एकदम पीएचडी का ज्ञान किसी को दे दोगे तो वो सारी चीजें समझ में नहीं आती, समझाना पड़ता है ना। जब हम इनसे कहते थे साहब कैसे दीक्षा देते हैं, कि हम तो आधा घंटा समझाने के बाद दीक्षा देते हैं। फिर इनके ही वक्तों ने हमें फोन किया, बोला कि साहब कुछ हमें, और हमने इनसे कहा भी कि साहब आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो कि क्या शिकायतें आ रही हैं कि भगत हमसे सारी बातें फिर क्यों पूछते हैं, अगर आप आधा घंटा समझाते हो तो भगत हमसे क्यों पूछते हैं, हम तो वही नहीं बता सकते ना, क्योंकि आप गुरु पदवी पे हो गए हो और हम अभी शिष्य भी नहीं है, तो हम आपके वक्तों को इस तरह ये चीजें हम नहीं बता सकते। बाकी ये समझाने की चीजें हैं, ज्ञान समझ में। और जब उनकी दीक्षा ही हो गई तो उनका तो विवेक पूरा हो गया, तो अब उन्हें हम क्या समझा सकते हैं। हम तो उन लोगों को समझाते हैं जो अभी दीक्षा नहीं ली है, जो ज्ञान के कच्चे हैं, तो उन्हें हम आपकी वीडियो से उन्हें ज्ञान सिखाते हैं, ठीक है। हम जिसे आप दीक्षा दे देते हैं उनका तो विवेक जागृत हो गया, उन्हें अब हम क्या बताएं, वो तो काम आपका, आप क्यों नहीं बताते। तो सारे भगत एक तरफ से फोन करते थे कि मुझे तो ऐसी भड़बड़ में दे गए, कुछ समझ में नहीं आया, सारा भी नहीं किया, पास भी नहीं बिठाया, और अकेले में नहीं दिया, सब भीड़ में दे दिया, ऐसे कर दिया। बहुत शिकायतें आती थी, तो हम इनसे पूछते भी थे कि साहब इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो मतलब कुछ उस चीज को फिर बताते नहीं थे, चुप हो जाते थे। न ये कहते थे कि तू गलत कह रही है, न कहते थे कि भगत गलत बोल रहे हैं कि क्या कौन बोल रहा है, वो बात नहीं, इस पर फिर बात नहीं करते थे, है ना। मैं आपसे बात कर सकती हूँ, उन्हें लाइन पे ले लो, उनसे भी यही सारी बातें कर सकते हैं। जो हम बोलते हैं तो बोलते हैं और नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं, है ना। मेरी बातों में कोई ये नहीं है झूठ सच कि नहीं मैंने तो कहा ही नहीं था, नहीं मैंने कहा है। जो कहा है तो आगे भी कहते हैं पीछे भी कहते हैं। और मैं फिर कहती हूँ सीमा जी कि जब गुरु की कृपा से आप गुरु बन गए, ठीक है, तो तुम्हें उनकी किसी भी तरीके की निंदा नहीं करनी चाहिए थी और सदा उनके आशीर्वाद के पात्र बने रहते और बस दया बरसती रहती, आप आगे काम करते रहते, गुरु को बहुत खुशी होती। लेकिन आपको जैसे ही नहीं, जैसे कहते हैं कि बच्चे के हाथ में अगर हीरा लग जाए तो वो उसकी कदर नहीं कर पाता, ठीक इन्होंने ऐसा ही किया, ठीक इन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कि हीरा और पत्थर क्या है। गुरु की दया का मतलब वो शायद समझ नहीं पाए थे कि गुरु की कृपा क्या होती है और गुरु की दया कैसे बरसती है, वो नहीं समझ पाए और उनकी जीभ फिसलती चली गई और वो बोलते रहे।
है ना। भाई उनके भगत हैं, उनसे दीक्षा लें, वो अपना काम करें, किसी को बुरा क्यों लगेगा। हमारे ही धर्म का प्रचार है, हमारे आत्मज्ञान का प्रचार है। जितनी भी ऊंचाई छुएंगे अच्छी बात है, जितने लोग जुड़ेंगे, यही तो हम सबका अथक प्रयास था कि सारी दुनिया मतलब इस आत्मज्ञान में आ जाए, है ना, या ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे आत्मज्ञान में आ जाए। तो वो मेरे द्वारा हो, आपके द्वारा हो, उनके द्वारा हो, गुरु के द्वारा हो, ये तो सब अच्छे कार्य है ना, ये तो अच्छी चीजें हैं जो होनी चाहिए। तो इसका किसी को बुरा नहीं लगता है कि वो दीक्षा देता है कि उसके साथ लोग जुड़े हैं या जुड़ते रहेंगे, नहीं, ये चीजें नहीं है। केवल बुरा सबको यही लगा है कि आपको थोड़ा सा ठीक चलना चाहिए था, आप ठीक नहीं चल पाए, और आपने जिसने आपको थाली दी आपने उसी में छेद कर दिए। ये तो कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, है ना। और रह गई 9-10 हजार रुपए की बात, अगर आपको ये लगता है कि गुरु झूठ बोलता है तो गुरु से आप बात कर सकते हैं, गुरु आपको बताएगा। नहीं, आपके गुरु झूठ नहीं बोलते, हमारे गुरु झूठ बोलते हैं। नंबर 1 झूठे हैं सीमा जी, नंबर 1 झूठे, आपको नहीं पता, नंबर 1 झूठे हैं, नंबर 1 झूठे हैं। और आपके गुरु जी नंबर 1 सच्चे हैं, बताओ। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल सच बोलते हैं, क्योंकि उनका इस तरह का व्यवहार नहीं है। और ये बात बात में झूठ हमसे ही बोले हैं, आप लोग नालायक, तो हम उनकी बताते कि आप क्यों बोले झूठ। गुरु ने जब आपको बताया ही नहीं था तो आप हमसे झूठ क्यों बोल दिए कि हमने गुरु से पूछा। सबसे पहला सदमा हमें यही लगा कि जब गुरु ने आपने गुरु जी से मेरे बारे में बातें ही नहीं की, तो आपने कहाँ से बातें बना के हमसे कह दी कि गुरु से हमने पूछा। गुरु कहते हैं कि कल्पना ने समझ नहीं पाया, मैंने राह नहीं दिया। और जब हम गए हमने पूछा तो गुरु जी ने कहा हाँ हमने तुम्हें राह दिया। तब उन्होंने तो नहीं कहा, हाँ बिल्कुल कहा राह दिया। हाँ। क्योंकि राह और आ का एक ही मतलब है, दो मतलब नहीं है, चाहे राह दे दे चाहे आ दे दे। उन्होंने स्वयं बोला कि राह और आ से मतलब नहीं है, वो तो एक इशारा मात्र है, इस तरह की आवाज या कुछ भी मान लो। अब आप ये बताओ, अगर उन्होंने राह दिया तो फिर राह पकड़ के क्यों नहीं माने, फिर आप उसी बात को क्यों नहीं मान के चले। किसको राह मान के नहीं मान चले कि जब राह ही सही था, बच्चे मेरी बात समझो प्लीज। हाँ। तो राह ही अगर सही था, राह को मान के विरागे साहब ने आपको राह दिया, राह ही कह रहे हो कि दिया, वो सच क्यों नहीं फिर बात को मान के चलते रहे आप, वही राह ही पकड़ के बैठे हो फिर आप, ये सच है बात। कौन राह पकड़ के बैठा है आप सीमा जी, न राह को पकड़ना है न आ को पकड़ना है। तो वो भी सच बोले ना कि राह, उन्होंने काफी विरागिया जी ने ये बात मानी कि हाँ मैंने राह दिया था भाई। नहीं तो वो नितिन साहब ने ये नहीं कहा ना, नितिन साहब ने ये कहा कि बैराग साहब जी कह रहे हैं कि मैंने कल्पना को राह नहीं दिया, वो समझ नहीं पाई, बात ये है। अच्छा, राह नहीं दिया, वो समझ नहीं पाई। हाँ, नितिन साहब ने हमसे ऐसे बोला, लेकिन जब हमने पूछा जाके तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमने तुम्हें राह दिया। और राह आ से नहीं मतलब, फिर उन्होंने उस चीज को सारा हमें बताया। अच्छा, है ना। तो देखो, ये तो आपको मानना पड़ेगा है कि बाप से बड़ा बेटा तो नहीं हो सकता है ना। बाप से बड़ा बेटा अगर और सीमा जी हो जाती है। नहीं और सीमा जी एक बात